साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि इसके पूर्व वीडियो में ऑर्डर शीट को एक्सप्लेन करने में थोड़ी चूक हो गई थी। चूक ये थी कि मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सिर्फ मेंशन किया गया था, ये बताना चाहिए था, जो कि आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिला होगा कि ये जो दिख रहा है इसे सिर्फ मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा पूर्व में डिसीजन लिया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें मेंशन किया गया है। ये फाइनल डिसीजन नहीं है और जो डिसीजन है वो आप सभी जानते हैं कि केवल जिनकी 5 वर्ष से कम अवधि सेवा अवधि बचा है उन्हें ही टेट के लिए शिथिल किया गया है। यदि उन्हें भी प्रमोशन चाहिए रहेगा तो उन्हें भी टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य रहेगा, ऐसा नियम है। चलिए इसमें जो है आखिर क्या है आरटी एक्ट 2009 की धारा 23, उपधारा 23(1) और उपधारा 23(2), इसे समझते हैं। धारा 23 में बताया गया है साथियों कि केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि वह शिक्षकों का न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने के लिए किसी शैक्षणिक प्राधिकरण को निर्देशित करें। और उपधारा 23(1) में एनसीटीई को शैक्षणिक प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया सरकार के द्वारा, और वही उपधारा 23(2) में योग्यता प्राप्त करने के लिए समय सीमा का निर्धारण किया गया। आइए इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में पेज नंबर 88, 89 और 90 में ये बताया गया है कि सेवा में कार्यरत शिक्षकों पर टेट की लागूता 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर एवं पदोन्नति हेतु टेट योग्यता की आवश्यकता, जिसका यहाँ पर आप आएंगे 165वां नंबर में। तो आरटी अधिनियम की धारा 23 केंद्र सरकार को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने हेतु किसी शैक्षणिक प्राधिकरण को नामित करे। इस शक्ति के तहत एनसीटीई को उपधारा 1 में शैक्षणिक प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया, जिसे आरटी अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। ये 165वें नंबर जो पैरा 165वां है उसमें बताया गया है। फिर 166वें में बताया गया है एनसीटीई ने अपनी धारा 23(1) की शक्ति का प्रयोग करते हुए 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी की, जिसमें 29 जुलाई 2011 को संशोधन हुआ। इसमें स्पष्ट किया गया कि टेट उत्तीर्ण करना 1 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य शर्त है। आगे है अधिसूचनाओं में यह भी कहा गया कि टेट संबंधित सरकार द्वारा एनसीटीई की रूपरेखा के अनुसार आयोजित होना चाहिए। निष्कर्ष स्पष्ट हैं, टेट केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि न्यूनतम योग्यता का अनिवार्य हिस्सा है। 167वां पॉइंट में 23(2) के बारे में बताया गया है। प्रथम और द्वितीय उपबंध उन सेवा में कार्यरत शिक्षकों के लिए अंतरिम दायित्व का प्रावधान करते हैं जो आरटी अधिनियम लागू होने के समय न्यूनतम योग्यता प्राप्त नहीं कर पाए थे। उन्हें एक निर्धारित समयावधि में यह योग्यता प्राप्त करनी थी जिसमें टेट पास करना शामिल था। आगे भी हैं जो समय समय पर संशोधन होकर आगे बढ़ा। 2017 के संशोधन अधिनियम द्वारा यह समय सीमा 4 वर्ष के लिए बढ़ाई गई थी, जो 1 अप्रैल 2015 से मानी गई, अर्थात 2019 तक, ना कि 2021 तक। विधायिका का स्पष्ट उद्देश्य यह था कि सभी सेवा में कार्यरत शिक्षक एक समान गुणवत्ता मानक के दायरे में आ जाए। वही 168वां जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें एनसीटी की अधिसूचना ने यह स्पष्ट किया कि 31 मार्च 2015 तक पद पर कार्यरत या निजी अशासकीय विद्यालयों के शिक्षक भी निर्धारित अवधि में टेट उत्तीर्ण करें, अर्थात निजी अशासकीय प्राइवेट विद्यालयों के लिए भी ये मापदंड है। आरटी अधिनियम और अधिसूचना की भाषा में कोई अस्पष्टता नहीं छोड़ी गई। यहाँ तक कि आरटी अधिनियम से पहले नियुक्त शिक्षक भी, यदि ये पॉइंट ध्यान से देखिएगा साथियों, आरटी अधिनियम से पहले नियुक्त शिक्षक भी यदि उन्होंने योग्यता प्राप्त नहीं की तो उन्हें भी दिए गए समय के भीतर टेट पास करना आवश्यक था। केवल 30 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षक या विशेष छूट उस समय दिया गया था बीटीसी अर्थात डीएड या बीटीसी पाठ्यक्रम पाने वाले शिक्षक ही मुक्त थे, ये भी थे बताया गया है। अब जो है समग्र रूप से देखा जाए तो धारा 23 और एनसीटी अधिसूचनाएं यह स्थापित करती है कि 23 अगस्त 2010 या उसके बाद नियुक्त सभी शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य पात्रता मानदंड है। पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए यह समयबद्ध अनुपालन दायित्व है, अर्थात पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए जो है
समय सीमा दिया जाएगा कि उन्हें इतने समय में जो है पात्रता हासिल कर लेनी है। इस प्रकार ये जो है इस पैरा में बताया गया है। आगे जो है देखा जाए जो फाइनल डिसीजन लिया गया है सेवा में कार्यरत शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता संबंधी आदेश जो 108 पेज, 109 पेज व 110 पेज में बताया गया है, इस ऑर्डर के लास्ट सीट कहा जा सकता है। उसमें स्पष्ट किया गया है साथियों, ये देख सकते हैं यहाँ पास देखिएगा कि इसलिए हम भारतीय संविधान के इसमें शिथिल करते हुए यहाँ जो बोला गया है उसको शिथिल करने के बाद बताया गया है कि हालांकि हम वास्तविक परिस्थितियों और व्यवहारिक कठिनाइयों को भी ध्यान में रखते हैं, कई शिक्षक आरटी अधिनियम लागू होने से बहुत पहले भर्ती हुए थे। उन्होंने 20-30 वर्षों तक सेवा दी और अपनी क्षमता के अनुसार छात्रों को शिक्षा देते रहे। उन पर कोई गंभीर शिकायत भी नहीं रही और यह भी कहा नहीं जा सकता कि बिना टेट शिक्षक द्वारा भी पढ़ाए गए छात्रों ने जीवन में सफलता नहीं पाई, अर्थात उनके पढ़ाए गए छात्र भी बहुत सफलता पाए हैं, ऐसा कहना है। ऐसे शिक्षकों को केवल इसलिए सेवा से हटाना उन्होंने टेट उत्तीर्ण नहीं किया है, यह थोड़ा कठोर प्रतीत होता है, यह बोला गया है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए जो है इसमें बताया गया कि टेट उत्तीर्ण किए सेवा में बने रह सकते हैं जो है 5 वर्ष से कम बचा है। बिना टेट उत्तीर्ण किए बिना भी सेवा में रह सकते हैं जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष से कम बची है और उन्हें भी प्रमोशन के लिए टेट अनिवार्य है बताया गया है। वही 217वां पॉइंट में स्पष्ट किया है जो आरटी अधिनियम लागू होने से पहले भी भर्ती हुए हैं उनके लिए भी और सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक शेष है उन्हें 2 वर्ष का टाइम दिया जाएगा और 2 वर्ष के भीतर जो है उन्हें टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, ये बताया गया है। इसके पूर्व वीडियो में भी हमने इसे मेंशन किया था और यही फाइनल डिसीजन है साथियों। 2010 जो कि देखा जाए आरटी एक्ट नियम आने से पहले भी जो शिक्षक है उन्हें भी जो है 2 वर्ष के भीतर टेट उत्तीर्ण करना बहुत ज़रूरी है सेवा में बने रहने के लिए और प्रमोशन के लिए तो एकदम जरूरी है। और अगर ये भी कहा गया है कि 2 वर्षों के भीतर टेट उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं तो उन्हें सेवा छोड़नी होगी या उन्हें स्वतः ही सेवानिवृत्त किया जा सकता है, ऐसा बताया गया है। इस प्रकार ये रही साथियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से जो इसके पूर्व वीडियो में जो त्रुटि हुआ था उसका त्रुटि सुधार भी किए। इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।